चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात चाल चक्र के आज के अंक में करेंगे। कैसे व्रत किए, कैसे उपवास की, इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते भी हैं। अगर हम ये समझना चाहें कि संतान की उत्पत्ति की तिथि कौन सी होती है, तो वो तिथि होती है षष्ठी की। लेकिन जब ये तिथि भाद्रपद में आती है तो इसका एक विशेष मायना होता है, एक विशेष महत्व होता है। एक बड़े विशाल, बड़े विराट व्यक्तित्व का, एक महापुरुष का जन्म भी हुआ था आज। उसकी भी बात करेंगे कि आखिर आज किसकी जयंती है और किसके जन्म का पर्व हम मनाएंगे, कौन से व्रत और कौन से त्योहार के साथ। चाल चक्र में आज क्या खास है आपके लिए, चलिए डालते हैं नजर चाल चक्र की आज की खास बातों पर। चाल चक्र में आज बात करेंगे हल षष्ठी व्रत की। हल षष्ठी व्रत का महत्व क्या है, संतान की हर समस्या, चाहे वो संतान प्राप्ति की हो, चाहे वो संतान के डेवलपमेंट की हो, कैसे दूर होगी आज ये भी जानेंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी समझेंगे और आज के शुभ पहर की चर्चा भी करेंगे। और आपको बता दूं कि हल षष्ठी का पर्व एक बड़ा पर्व है, क्योंकि इस पर्व के दिन संतान की हर मुश्किल तो दूर होती ही होती है। इसी पर्व के दिन हलधर भगवान बलराम का जन्म भी हुआ था। तो भगवान बलराम की जन्म तिथि है आज, और आज है हल षष्ठी का पर्व भी। तो चर्चा भगवान बलराम के पूजा विधान की, कैसे करेंगे भगवान बलराम की पूजा, उसका तरीका क्या होगा, उसका सिस्टम क्या होगा, ये जानेंगे। और हल षष्ठी व्रत का पूरा मामला क्या है ये समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है आज। आज का नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा आज मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, यानी चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझ रहे हैं कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक होगा। इसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे आप। और आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हल षष्ठी व्रत क्या है, हल षष्ठी व्रत का मतलब क्या है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के अग्रज, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, जिन्हें हलधर भी कहते हैं, बलदाऊ भी कहते हैं, दाऊ जी भी कहते हैं। तो बलराम जी का प्राकट्य आज के दिन ही हुआ था, इसीलिए आज भगवान बलराम की पूजा भी की जाती है। और ऐसा मानते हैं कि अगर आज आप भगवान बलराम की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा करने से अपूर्व शक्ति मिलती है, भयंकर ताकत आती है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, व्यक्ति अपूर्व शक्तिशाली, अपूर्व शक्तिमान हो जाता है। इस दिन संतान की प्राप्ति और कल्याण के लिए माताएं व्रत भी रखती हैं। संतान की प्राप्ति हो सके, संतान का कल्याण हो सके, इसके लिए माताएं व्रत रखती हैं, हल षष्ठी पर पूजा उपासना करती हैं। हल षष्ठी पर जो व्रत रखते हैं, जो पूजा उपासना महिलाएं करती हैं, उससे संतान का कल्याण तो होता ही है, संतान की जीवन में उन्नति होती है, संतान को जीवन में सफलता मिलती है। लेकिन उसके अलावा हल षष्ठी के व्रत से और पूजा से महिलाओं को मन चाहे संतान की प्राप्ति भी अवश्य होती है, जरूर होती है। तो अगर आपको मनचाही संतान चाहिए तो हल षष्ठी पर व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। संतान की मुश्किलें तो दूर होंगी ही होंगी, आपको मनचाहे संतान की प्राप्ति भी हो पाएगी। और इस बार हल षष्ठी का व्रत आज के दिन है, 23 अगस्त को है, यानी आज के दिन अगर आप हल षष्ठी का व्रत रखते हैं, रखती हैं, पूजा उपासना करती हैं, तो एक तरफ भगवान बलराम की कृपा से आपको बेहद ताकत मिलेगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, और वहीं दूसरी तरफ आपको संतान नहीं हो रही है तो संतान
संतान होगी, और अगर संतान हो चुकी है तो भगवान के आशीर्वाद से संतान की तमाम कामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो आज का दिन हल षष्ठी का व्रत का दिन है, उस पर हम बात करेंगे कि कैसे आज संतान की उन्नति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए पूजा की जाए। लेकिन चूंकि आज बलराम भैया का जन्मदिन भी है, इसीलिए जानना जरूरी है कि भगवान बलराम की पूजा कैसे करेंगे। प्रातःकाल दिन के समय में 12 बजे के पहले बेहतर होगा। भगवान बलराम के चित्र की स्थापना करें। उनके कंधे पर हल होता है और हाथ में मूसल होता है। हल और मूसल उनके अस्त्र शस्त्र हैं। तो प्रातःकाल भगवान बलराम के चित्र की स्थापना करें। उन्हें पीली वस्तुएं अर्पित करें। पीली मिठाई है, पीले फल हैं, पीले फूल हैं, उन्हें पीली वस्तुएं अर्पित करें। हल और मूसल की पूजा भी करें। हल और मूसल भगवान बलराम के हथियार हैं, अस्त्र हैं। तो हल और मूसल, हल उनके कंधे पे होता है, मूसल उनके हाथ में होता है। हल और मूसल की पूजा करें। और अगर वास्तविक में हल मूसल नहीं मिल पाते तो भगवान बलराम के चित्र में उनके हाथ में हल और मूसल होता है, उसी पे तिलक लगा दें, उसी की पूजा कर लें। हल और मूसल की पूजा भी करें। घर में शंख ध्वनि करें और भगवान का नाम लेकर घर में जल का छिड़काव करें। भगवान कृष्ण और भगवान बलराम का नाम लेके श्री कृष्ण बलराम का नाम लेते रहें और घर में जल छिड़कते रहें। इसके बाद फल और मिठाई का वितरण करें। फल और मिठाई का वितरण निर्धनों में कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, गरीब आदमी को दे सकते हैं। फल और मिठाई का वितरण करें। ऐसा करने से घर में समृद्धि आएगी और घर के लोगों में आपसी तालमेल बढ़ेगा। बलराम और कृष्ण इस बात के प्रतीक हैं कि एक चूल्हा, एक चौका, एक है मानव समाज। मानव समाज एक है, भाई भाई एक हैं, चूल्हा चौका एक है, हम सब एक यूनिटी में आगे बढ़ रहे हैं। इस बात की सूचना भगवान कृष्ण और बलराम का आपसी संबंध देता है। भाई भाई के प्रेम की पहचान है ये। इसीलिए जब आप आज भगवान बलराम की पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में समृद्धि आती है, घर के सभी लोगों में आपसी तालमेल बढ़ जाता है। लेकिन आज के दिन महिलाएं हल षष्ठी की पूजा करती हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में तीन छठी का व्रत भी कहते हैं। कैसे करेंगी आज के दिन महिलाएं पूजा? संतान की प्राप्ति के लिए सवाल हो या संतान है उसकी उन्नति का प्रश्न हो, कैसे महिलाएं आज पूजा करेंगी? तरीका क्या होगा? महिलाओं को प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेना है। 12 बजे के पहले नहा करके संकल्प लें कि आज मैं अपने संतान के कल्याण के लिए या संतान की उन्नति के लिए या संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखूंगी या व्रत रखूंगा। ये संकल्प लेना चाहिए आज। इसके बाद मिट्टी का एक छोटा सा तालाब बनाएं, चारों तरफ मिट्टी की बाउंड्री बना के बीच में पानी भर दें। एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक तालाब तैयार हो जाएगा। इस तालाब के बीच में एक हर छठ लगा देते हैं। हर छठ क्या होता है? कुश घास, महुए की एक शाखा, महुआ जानते हैं ना, महुआ का फल आता है, तो महुए के पेड़ की एक शाखा, पलाश के पेड़ की एक शाखा, एक ब्रांच पलाश की, एक ब्रांच महुआ की, और कुश की घास में लपेटकर उसको एक आकृति बना देते हैं। उसको कहते हैं हर छठ। इसको बीचों बीच लगा देते हैं उस तालाब के, जो तालाब हमने बनाया है। इसके बाद इसकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं। तिलक लगाते हैं, धूप दिखाते हैं, दीपक दिखाते हैं, इसको स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, हर छठ की पूजा करते हैं और पूजा की समाप्ति के बाद संतान के लिए प्रार्थना करते हैं कि भाई संतान नहीं हो रही है तो संतान हो जाए, और संतान अगर हो चुकी है और संतान की उन्नति नहीं हो रही है तो इस पूजा से संतान की उन्नति होना भी आसान हो जाता है, संतान की उन्नति भी सरल हो जाती है। पूजा के बाद चावल और साग, अमूमन चावल और साग खाकर ही इस व्रत का पारायण किया जाता है। महिलाएं पूजा करने के बाद चावल और साग खाकर इस व्रत का पारायण करती हैं और जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उस प्रसाद में महुआ होता है। दही के साथ महुए का प्रसाद लगता है भोग में और वही प्रसाद बच्चों को, संतानों को दिया जाता है। व्रत में गाय का दूध और दही, आज जो व्रत रखा जाएगा, आज जो पूजा की जाएगी, उसमें गाय के दूध और दही का इस्तेमाल नहीं होगा और हल जुते हुए खेत का अन्न ग्रहण नहीं किया जाएगा। यानी आज के दिन वो अनाज खाएंगे, तिन्नी का चावल खाते हैं
तिन्नी का चावल खेत में बोया नहीं जाता, वो लोग खाते हैं, महिलाएं खाती हैं। ऐसा साग खाती हैं जो साग खेतों में नहीं बोया जाता, जहाँ पर हल नहीं चलता। और ऐसी चीज़ें आज ग्रहण की जाती हैं जो उन खेतों से, उन जगहों से पैदा हुआ होता है जहाँ पर हल नहीं चला हुआ होता। तो बिना हल चले हुए या बिना जूते हुए खेत का अनाज खाया जाता है, बिना जूते हुए खेत की चीज़ें ग्रहण की जाती हैं, और साथ में गाय का दूध, दही, घी आदि भी आज प्रयोग नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिए। और ये व्रत रखने के बाद जब महिलाएं व्रत रख लेती हैं, पूजा कर लेती हैं, तो फिर 3 व्रत की, हल षष्ठी व्रत की कथाएं भी सुनती हैं। और उन कथाओं को सुनने से ऐसा माना जाता है कि उनके संतान की उन्नति होती है, और अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो संतान आसानी से हो जाती है। हो सकता है बहुत सारी महिलाओं ने आज व्रत ना रखा हो, उपवास ना रखा हो, कोई बात नहीं, पूरे दिन भर का मौका है। हर छठ की स्थापना करके या नदी के किनारे जाके आज हल षष्ठी का पर्व आप मनाइए, संतान की हर कामना आपकी पूरी हो जाएगी। आज बलराम की पूजा भी की जाती है, और भगवान बलराम शेष नाग के अंशावतार माने जाते हैं। भगवान कृष्ण अगर विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो भगवान बलराम शेष नाग के अवतार हैं। तो जीवन में जिनको भी सर्पों से समस्या है, मैं काल सर्प योग की बात नहीं कर रहा, भूल कर भी काल सर्प योग को सही ना मानिए, काल सर्प योग की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं, कुंडली में सर्प योग है, या इस तरह की कोई आपकी योनि सर्प की है, या सांपों से भय लगता है, कोई दिक्कत होती है, तो इसके लिए भी आज भगवान बलराम की पूजा की जाती है। भगवान बलराम की पूजा पीली चीज़ों से मूलतः करते हैं, और पीली चीज़ें अर्पित करने से साहस और पराक्रम की प्राप्ति होती है। मन के भय दूर होते हैं, खासतौर से सर्प भय दूर होता है। और अगर जीवन में कोई अड़चन है, कोई मुश्किल है, जो मुश्किल परिवार को अलग अलग कर रही है, परिवार में सेपरेशन कर रही है, तो वो मुश्किल भी दूर हो जाती है। तो आज के दिन भगवान बलराम की पूजा करें। भगवान बलराम की पूजा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं संतान के लिए हल षष्ठी का व्रत रखेंगी या हल षष्ठी की पूजा करेंगी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ये प्रयोग दिन में ही कर लें। एक दर्शक जुड़ रही हैं, जमशेदपुर से प्रीति हैं, उनसे बात करते हैं। प्रीति बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हसबैंड के लिए सवाल है पंडित जी। दिन उनका शुक्रवार का जन्म है, शुक्रवार के दिन 28 मई। 28 मई? जी 28 मई का जन्म है उनका। और किस सन में जन्म हुआ है? सुबह में जन्म हुआ है, शुक्रवार के दिन। किस सन में, कौन से साल में, कौन से साल में? 76 में। समय बताइए। सुबह 9 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जमशेदपुर में ही सर। पूछिए, क्या प्रश्न है? पूछना है सर कि मतलब उनका जॉब लगेगा कि मैं बहुत परेशान। 40 साल का उम्र उनका मई में कंप्लीट हो चुका है सर, वही पूछना है उनको जॉब लगेगा कि मैं। लाइफ से बहुत परेशान है सर। अभी जमशेदपुर में ही रहते हैं? जी जमशेदपुर में ही रहते हैं। सबसे पहली सलाह यही है कि आप अपने पति से कहें कि जमशेदपुर बदल दें। कर्क लग्न है इनका, राशि इनकी वृषभ है, लग्न में मंगल शनि बैठे हुए हैं, और चौथे स्थान में राहु विद्यमान है। तो पाप ग्रहों की इतनी ज्यादा मजबूत स्थिति कुंडली में हो, पाप ग्रह इतने प्रोमिनेंट हो, तो निश्चित रूप से जन्म स्थान छोड़ने पर लाभ होता है। इनको कहिए जमशेदपुर से निकलें, भले ही बोकारो चले जाएं, गोमो चले जाएं, रांची चले जाएं, या पटना चले जाएं, या दिल्ली चले जाएं, लेकिन जमशेदपुर से बाहर निकलकर अगर ये रोजगार की व्यवस्था देखेंगे तो मुझे लगता है इनके लिए व्यवस्था ठीक होगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको टेक्निकल क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, या मार्केटिंग के क्षेत्र में, या जमीन संबंधी क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन क्षेत्रों में इनको सफलता की प्राप्ति होगी। और तीसरी बात यह है कि आपके पति का बेहतर समय नवंबर के महीने से शुरू हो रहा है। उसके बाद मुझे लगता है इनके बेहतर रोजगार की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। अभी के लिए 2 काम करने की सलाह मैं दूंगा। पहला ये, सुबह शाम शनि चालीसा का पाठ करें। अगर ये करें तो बहुत अच्छा, वरना आप इनकी माताजी हैं, आप इनकी पत्नी हैं, आप करिए इनके लिए सुबह शाम। और दूसरा, एक इनको मोती पहना दीजिए, तकरीबन 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को पहनने से इनके करियर की मुश्किलें दूर होंगी, करियर की समस्याएं समाप्त होंगी, रास्ते पे जिंदगी आ जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, ज्योति जबलपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए ज्योति। हाँ सर नमस्ते, मैं ज्योति स्वामी बोल रही जबलपुर से।
सर मेरा जन्म है 16/10/80, जबलपुर मध्य प्रदेश। समय क्या है बहन जी? समय 12 से 2 बजे का टाइम है सर, दोपहर में। जन्म स्थान है जबलपुर? जी हाँ सर, जबलपुर। प्रश्न पूछिए। सर मेरी लव मैरिज हुई है, मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है 27/11/2074, 27/11/74। जी सर, तो हम दोनों के बीच में सर बहुत अनबन भी रहती है और आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल ठीक नहीं रहती है सर, और दोनों का स्वास्थ्य भी बहुत गड़बड़ रहता है सर, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सर, बहुत परेशान रहते हैं सर। देखो, जन्म का समय ज्योति आपने अपना बताया नहीं है मुझे, इसलिए हम बताया ना सर 16/10/80। जन्म का समय आपने बताया है दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में। जी हाँ, 2 घंटे का अंतर है, लग्न स्पष्ट नहीं कर सकते ऐसी दशा में। 2 बजे तक के अंदर है सर, वैसे कहा जाए। समझ गया आपकी बात में। आपका जो जन्म लग्न सूर्य लग्न है वो कन्या लग्न है, चंद्र लग्न है धनु लग्न। चंद्र सूर्य एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हैं, ये हम जरूर कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि सवाल है वैवाहिक जीवन का, सवाल है तरक्की का, तो शुक्र को देखना बहुत जरूरी होगा। शुक्र खुद सूर्य के घर में बैठा हुआ है, सिंह राशि में काफी कमजोर है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपके वैवाहिक जीवन में, आपसी तालमेल में दिक्कतें बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, और वो समस्या इस कुंडली में दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करिए। फरवरी मार्च के बाद, मार्च 2017 के बाद से चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं। हम मार्च 2017 तक वेट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपने पतिदेव को आप एक पन्ना पहना दें और खुद भी एक पन्ना पहन ले, दोनों लोग एक एक पन्ना पहन ले। 5-6 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनने से दोनों लोगों को लाभ होगा। तो एक पन्ना पहने, इंतजार करें, मार्च के बाद स्थितियां ठीक हो जाएंगी। और हाँ, स्वास्थ्य को लेके पति पत्नी दोनों को ही अक्टूबर तक सावधानी बनाए रखनी है। अक्टूबर के बाद का वक्त बेहतर होगा। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने बात की थी हल षष्ठी व्रत की। अब किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, क्या विषय लेने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे आज आपका दिन कैसा जाएगा, आपके राशियों के हाल को समझेंगे, आप अपने दिन को कैसे बेहतर बनाएंगे ये बात जानेंगे। आज का शुभ पहर क्या होगा ये भी समझेंगे, और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा ये भी जानेंगे। हल षष्ठी के व्रत के दिन जो निसंतान महिलाएं हैं, निसंतान दंपति हैं, ऐसा कौन सा सरल उपाय करें जिससे उनको संतान प्राप्त करना आसान हो जाए, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन के राशियों के हाल की। शुरुआत सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि, कार्यक्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। आपको आज कर्जों से राहत मिलेगी। दूर की यात्रा के संयोग बने हुए हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य 82%। वृष राशि, स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। कहीं घूमने फिरने जाने वाले हैं, लेकिन अनावश्यक बिना कारण के चिंता ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य 55%। मिथुन राशि, आराम के मूड में रहेंगे, निद्रा की मुद्रा में दिख रहे हैं। परिवार की स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। संतान प्राप्ति की मजबूत स्थितियां भी दिख रही हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य 70%। कर्क राशि, दौड़ भाग करनी पड़ेगी आपको। आज आराम से काम नहीं चलेगा। आज काफी दौड़ भाग करके ही फायदा होगा। किसी बड़े बदलाव के योग भी दिखाई दे रहे हैं, और देर शाम कुछ पैसा मिल जाने से आपका आर्थिक पक्ष भी अच्छा हो जाएगा। फाइनेंशियली आप मजबूत हो जाएंगे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य 75%। सिंह राशि, दिन भर आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। ढेर सारे लोगों से आपकी मेल मुलाकात भी दिखाई दे रही है, और उपहार का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल
और भाग्य होगा तकरीबन 72%। कन्या राशि, वर्गो, थोड़ी दौड़ भाग आज आपको करनी पड़ेगी। करियर के तमाम मामले आपके उत्तम बने रहेंगे। बेवजह क्रोध ना करें, बेवजह क्रोध करने से आज बने बनाए काम खराब हो सकते हैं। करियर, जो चीजें ठीक हो रही हैं करियर में, वो चीजें दोबारा से बिगड़ सकती हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य 56%। तुला राशि, संपत्ति संबंधी मामलों में आज चिंताएं दिखाई दे रही हैं। किसी तरह का निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें तो बेहतर होगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर काम करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो होगा सफेद और भाग्य होगा तकरीबन 65%। वृश्चिक राशि, धन के खर्चे बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबी यात्रा के संयोग भी बने हुए हैं। काम बहुत ज्यादा है, लेकिन बुद्धिमानी कहती है कि अगर काम को बांट कर काम करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य 68%। धनु राशि, अपने वाणी और अपने क्रोध की समस्या से आपको बचाव करना है। आज ऐसे मौके आ सकते हैं जब आप बेवजह गुस्से में आ जाएं, आपकी जबान खराब हो जाए, तो अपने वाणी और क्रोध की समस्या का ध्यान रखें। नजदीकी संबंध में मतभेद हो सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और आज पैसे के रखरखाव में किसी तरह की लापरवाही ना करें। ऐसा ना हो कि आपका पैसा चोरी हो जाए, आपका पैसा गायब हो जाए। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य है 64%। मकर राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं। नई जिम्मेदारी मिल सकती है आपको, लेकिन आज वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखनी है। आज वाहन चलाने में गलती ना करें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं आज। शुभ रंग धानी और भाग्य 52%। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति लगातार अच्छी बनी रहेगी। किसी अतिथि का आगमन होगा। जल्दबाजी में काम ना करें तो बेहतर है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य 70%। मीन राशि, किसी परिजन को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको धन के खर्चों पर ध्यान दिए रखना है और जो भी कोई इंपॉर्टेंट काम है, महत्वपूर्ण काम है, उसको निपटा लेना है। शुभ रंग लाल और भाग्य 78%, यानी कि 78%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, राजेश हैं जबलपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए राजेश जी। सर जी, पहले तो आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम राजेश जी, बताइए। सर, बहुत बड़ा भक्त हूँ आपका। आपसे मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन, मतलब दर्शन ही हो गए सर। दर्शन तो रोज करता हूँ, टीवी में आज बात हो गई। ईश्वर की बहुत कृपा है। राजेश जी बताइए, क्या मुश्किल है आपके ऊपर? सर, मैं आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान हूँ सर। इस समय कर्जा भी है और मेरा खुद का अपना मकान भी नहीं है सर। डेट ऑफ बर्थ आपको पता है अपनी? जी सर। क्या है? 27/11/1974, रात्रि में 9 और 10 के बीच में सर जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश सर जी। अभी क्या करते हैं राजेश भाई? छोटा सा मार्केटिंग का काम है सर जी। बेकरी आइटम वगैरह सेल करता हूँ। देखो, एक बात तो ये है कि इस कुंडली का जो लग्न है ना, वो लग्न है कर्क लग्न, राशि है मेष। मंगल इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और सबसे कमजोर खाने में चौथे स्थान में बैठा हुआ है। तो मंगल के कमजोर होने की वजह से एक तो जीवन में यहाँ तक पहुँच के भी संघर्ष कम नहीं हो रहा है, और मंगल के कमजोर होने की वजह से ही बेवजह स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर रही है। आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं हो पा रही है। तो हमें सिर्फ मंगल को बेहतर करना है, मुश्किलें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। 2 काम करने की आवश्यकता है आपको। सबसे पहला काम, एक मूंगा नाम का रत्न, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार को प्रातः आप धारण करें। इससे आपको लाभ होगा। एक मूंगा जरूर पहन लें। और दूसरा काम, सुबह और शाम दोनों समय
आपको नमः शिवाय का जप करना है। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, इससे भी आपको लाभ होगा। एक मूंगा पहनिए, ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका बेहतर समय अभी सितंबर के महीने से शुरू हो रहा है, लेकिन मकान खरीदने के लिए, मकान बनवाने के लिए जो भी आपको प्रयत्न करना है वो अगले साल के जुलाई के बाद करिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, रूबी रायपुर छत्तीसगढ़ से, उनसे बात करते हैं। रूबी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 8/10/1997। 8/10/97। समय क्या है? समय रात का है 10:35। और कहाँ पे जन्म हुआ है? यही छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला में। क्या जानना चाहती हैं? वो ना, उसका सपना है डॉक्टर बनने को। वो डॉक्टर ही बनना चाहती, पर शायद उसे किस्मत में नहीं है। वो नहीं पीएमसी पास नहीं हो पाई, तो अब एमबीबीएस तो नहीं कर पाएगी। तो वो आयुर्वेदिक में जाना चाहती है, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहती है। तो है किस्मत में, वो कर सकती क्या? और देखो, ये कुंडली जो है ना, ये कुंडली है मिथुन लग्न की, राशि जो है इनकी धनु राशि है। इस कुंडली में डॉक्टर बनने की संभावना कमजोर है। जिसको आप प्रॉपर एमबीबीएस कहती हैं, उसकी संभावना कमजोर है। लेकिन हाँ, प्रयास करने पे फार्मा में जा सकती हैं, नर्सिंग में जा सकती हैं, बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट हो सकती हैं, यानी डॉक्टर तो बन सकती हैं। लेकिन वो डायरेक्ट एमबीबीएस से नहीं बनेंगी, किसी अन्य ब्रांच से बनेंगी। खासतौर से फार्मेसी में जाने के, नर्सिंग में जाने के योग ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा प्रबल हैं। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा ताकि करियर में भटकाव ना हो, कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा बना रहे, मुश्किलें कम हो जाएं। एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामी छोटी उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में, बुधवार को सवेरे इनको पहनाइए। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाए, कंसंट्रेशन अच्छा हो जाए, जीवन में बेहतर तरक्की कर सकें और जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। तो एक तो इनको एक पन्ना पहना दीजिए, और दूसरा ये खुद करें तो बहुत अच्छा, वरना आप इनकी माता जी हैं, रोज सुबह इनके लिए 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। उससे मुझे लगता है इनकी मुश्किल हल हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उसे हमेशा एक्सीडेंट होता रहता है, और वो सरकारी नौकरी के लिए फार्म वगैरह भरते रहते, क्या होगा या नहीं होगा? उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। उसकी 91 को जन्म है, 6 जून, दिन गुरुवार, और समय है 12:02। क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी तबीयत स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति, और सरकारी नौकरी की लगी नहीं। देखो, एक तो सबसे पहले इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान जो दशा है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। चोट चपेट ना लगे, दुर्घटना ना हो, वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान फरवरी तक हमें बनाए रखना है। फरवरी के बाद सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। फरवरी के बाद हम गवर्नमेंट जॉब में जाते हुए इनको देख पा रहे हैं, तो फरवरी के बाद इस दिशा में हम कोशिश कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ एक उपाय है, रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाने के बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो इससे इनको फायदा हो सकता है। 2017 में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं, लेकिन इस समय भटकने से बचना होगा, वाहन आदि चलाने में सावधानी बनाए रखनी होगी। आज हम बात कर रहे हैं हल षष्ठी के बारे में। तो जिन महिलाओं को, जिन दंपतियों को संतान नहीं है, अगर वो हल षष्ठी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो हल षष्ठी का व्रत जो भी कोई रखता है उसके घर जाकर उससे प्रसाद लेकर जरूर खा लें। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी निसंतान व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, हल षष्ठी का प्रसाद खाता है, उसे संतान होना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के पूजा स्थान पर लाल फूल आपको अर्पित करना है। कोई भी देवी देवता हो, उन्हें लाल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से कर्ज की समस्या में आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा।
लेकिन याद रखिए ये करना होगा शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय नोट कर लें। शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 तक, जिस समय में आप किसी भी देवी देवता को लाल फूल अगर अर्पित करेंगे तो आपको कर्ज की समस्या से छुटकारा मिल पाएगा।